क्यों ना हम आज की सुंदर सुबह को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, प्रभु के वचन की ओर अपने रुख को करेंगे। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज की सुबह परमेश्वर हमारे संग बात करेंगे। आपके आमीन में मजा नहीं आया? आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु के वचन की ओर चलते हैं और आज का जो वचन है वह हमें पहला पत्रस की पुस्तक उसके 4 अध्याय और उसके 10 वचन से हम आज के वचन को सीखने जा रहे हैं, या फिर आज के वचन को हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में समझने की कोशिश करेंगे। आमीन। मैं विश्वास करता हूं हमारा प्रभु तैयार है। मैं विश्वास करता हूं हमारा प्रभु तैयार है। वह अपने लोगों से बात करने के लिए तैयार है। वह अपने लोगों को उत्साहित करने के लिए तैयार है। वह अपने लोगों को आत्मा से भरने के लिए तैयार है। आमीन। वह अपने लोगों को नया बल देने के लिए तैयार है। आमीन। वह अपने लोगों को फिर से खड़ा करने के लिए तैयार है, और ये काम उसका वचन हमारे जीवनों में करेगा। आमीन, हालेलुया। आइए इस समय हम लोग उस वचन को पढ़ेंगे, पहला पत्रस और उसका 4 अध्याय और उसका 10वां वचन पढ़ने में मदद करेंगे भाई भूषण जी। जिसको जो वरदान मिला है, जिसको जो वरदान मिला है, वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के भले भंडारियों के समान। किसके समान? फिर से बोलना, किसके समान? जो मिला है उसको भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगा दे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो मिला है उसे सेवा में लगा दीजिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सेवा में लगाइए, सेवा में लगाइए, सेवा में लगाइए। किसके जैसा? भले भंडारी के जैसा। आमीन, भले भंडारी के जैसा उसे क्या करे? सेवा में लगाए। याद रखना, जो मिला है, किसे मिला है? भंडारी को मिला है। किस लिए मिला है? सेवा करने के लिए मिला है। आपको समझ में आ रहा है? आमीन। पिछले समय हम लोगों ने जब इस स्थान पर जब सुबह के जब वचन के दौरान हम लोगों ने इस बात को समझा था, इस बात को सीखा था, परमेश्वर ने हमें किन किन बातों में जो है हमें भंडारीपन दिया है। तो हम लोगों ने इस बात को देखा था, हमारा खुद का ये जीवन है जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम भले भंडारी बनकर इस जीवन को जो हमें मिला है उसे हम लोग परमेश्वर की ओर से प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद में इस जो है भंडारी को जो मिला है वो था जीवन, वो था जो है वरदान, वो थे सृष्टि, वो है बुद्धि, वो है योग्यता, वो है परिवार, वो है पैसा, वो है समय, वो है कलीसिया, और वो है बहुत सारे प्रभु अपने रहस्यों का भी भंडारी बनाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो मिला है, किसे मिला है? भंडारी को मिला है। क्या करने के लिए? सेवा करने के लिए। मेरे साथ साथ बोलिए, जो मिला है, चाहे वो वरदान हो, चाहे वो कलीसिया हो, चाहे वो जीवन हो, चाहे वो सृष्टि हो, सारी वो बातें जो भी हमें मिला है, किसे मिला है? भंडारी को मिला है। आमीन, हालेलुया। भंडारी को मिला है, उसे क्या करना है? सेवा में लगाना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग भले भंडारी बनकर उसके सेवा में अपने जीवन को लगाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस समय में हम लोग जो शीर्षक हमारा आज का है उसकी तरफ चलते हैं। एक भले भंडारी के अंदर में क्या विशेषता होनी चाहिए?
एक भंडारी के अंदर में क्या विशेषता होनी चाहिए? अपने पड़ोसी को बोलिए, भले भंडारी के अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए? आमीन। कितने लोग इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भले भंडारी के अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए, क्या खूबी होनी चाहिए? इस बात को हम लोग आज देखेंगे। और एक भंडारी किन परीक्षाओं का सामना करता है, किन बातों का सामना उसको करने का समय आता है, ये भी बात हम लोग आज के इस सुबह के समय में हम लोग बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। आमीन। सो आज का विषय है भले भंडारी की विशेषता और किन किन परिस्थितियों का जो है वो सामना करता है, या फिर किन किन बातों का सामना, या कैसी कैसी बातों का वो सामना परीक्षाओं में वो परीक्षा उसके सामने आती है। ये आज हम लोग आज के वचन के दौरान हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। आमीन, हालेलुया। बस इतना समझ लीजिए कि आप कौन है, इतना समझ लीजिए कि मैं कौन हूं, मैं भला भंडारी हूं। आमीन। अपने पड़ोसी को बोले, पता है आप कौन हैं? परमेश्वर ने जो दिया है उसके राज्य के आप भले भंडारी हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने जो दिया है, बोलिए, उसे संभालने वाले आप भले भंडारी हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर परमेश्वर चाहता है कि आज के इस समय में हम इस बात को सीखें कि हम भले भंडारी की किन विशेषताओं को लेकर चलें, और समय रहते हुए हमारे जीवन में किन बातों की परीक्षाओं से हमें गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इस बात को सीखेंगे, एक उदाहरण को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। आप में से कितने लोगों ने एरोप्लेन देखा है? एरोप्लेन देखा है? अरे कम से कम घर के ऊपर से उड़ता है वो एरोप्लेन देखा है कि नहीं देखा है? हाँ जी, देखा है ना? कितने लोगों ने देखा है एरोप्लेन? जी, सभी लोगों ने देखा है। तो जो एरोप्लेन होता है वो कम से कम कितने रुपयों का होगा? एक अंदाजन तो वो उसकी अंदाजन कीमत करोड़ों में होती है। किसमें? करोड़ों रुपयों में होती है। करोड़ों रुपयों का करीब करीब अंदाजन वो प्लेन होता है, एरोप्लेन होता है ना? होता है कि नहीं होता है ना? करोड़ रुपए का प्लेन होता है। और उसको चलाने वाला कौन होता है? उसको क्या बोलते हैं? है ना, क्या बोलते हैं? पायलट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो उसको क्या करता है? जब प्लेन खड़ा होता है, पायलट जो है उसके अंदर में एंट्री करता है। पायलट उसके ऊपर में क्या करता है? एंट्री करता है। और फिर पायलट जो है अपने सूझबूझ और अपनी बुद्धि से प्लेन को क्या करता है? उड़ाता है। क्या करता है? उड़ाता है। और वो उड़ाता ही रहता है जब तक अपने दूसरी जगह पर जब तक वो नहीं पहुंचता। और पहुंचने के बाद में वो प्लेन से हंसते हुए बाहर निकलता है और जो है अपने घर चला जाता है। क्या करता है? अपने घर चला जाता है। पर वो कभी ये नहीं बोलता कि ये प्लेन मेरा है। वो बोलता है कि ये प्लेन मेरा है, क्योंकि उस प्लेन का मालिक कोई और होता है। वो सिर्फ उस प्लेन को क्या करता है? चलाने का काम करता है। सूझबूझ से वो उस प्लेन को क्या करता है? चलाने का काम करता है। वो ये नहीं बोलता है प्लेन मेरा है, अब यहां से मैं मेरे घर लेके जाऊंगा। ऐसा बोलता है क्या? नहीं। यस, पर है वो करोड़ों का। मालिक ने भी उसको करोड़ों का प्लेन उसके हाथों में दे दिया है, और उसको भी पता है कि ये करोड़ों का प्लेन है, और इसे जो है संभालने और इसे चलाने और इसे सूझबूझ के साथ उड़ाने की जो है जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। वो सब कर लेगा, सब कर लेगा। सूझबूझ से प्लेन चलाएगा, उड़ाएगा, जो करना है वो सब करेगा। टेक ऑफ करेगा, लैंड करेगा, जो है सब कर लेगा। परंतु अंत में उसको प्लेन को
छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि वो उसका अपना नहीं है। वैसे ही हमारा जो परमेश्वर ने जो हमको दिया है ना, वो वास्तव में हमारा नहीं है, वो सब परमेश्वर का है, और हमें हंसते हुए वहां से उसको छोड़ना है। आपको समझ में आ रहा है? हंसते हुए, हालेलुया, हंसते हुए उसको देना है। हंसते हुए जो भी परमेश्वर हमें देता है उसको हंसते हुए प्रभु को देना है। ओ नहीं नहीं, ये मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा प्लेन जो है चलाने वाला पायलट ऐसा नहीं करता है ना। चलो ये उदाहरण नहीं समझ में आया होगा तो मैं एक और उदाहरण बताता हूँ। मॉल्स में कभी गए हैं? है जी, मॉल्स में गए हैं क्या? है ना, गए हैं ना। मॉल्स, बड़े बड़े मॉल्स जो होते हैं, हमारे मेडिकल स्क्वायर में भी बड़ा मॉल है, कभी गए होंगे ना आप लोग। हाँ जी। तो मालिक जो होता है ना वो कोई और होता है, और उसे संभालने वाला जो उसे संभालता है ना उसे मैनेजर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनेजर कहते हैं। जो पूरे मॉल को मैनेज करता है, संभालता है, पूरे मॉल को वो जो है क्या कहता है, मुझे संभालना है इस मॉल को। जी हाँ कि नहीं, है ना। और जब उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, क्या क्या बोलता है? हंसते हुए उस मॉल से चला जाता है। हाँ कि नहीं? हंसते हुए उस मॉल से बाहर निकलता है, क्योंकि उसे पता है ये मॉल मेरा नहीं है, मुझे इस मॉल के अंदर में कुछ सैलरी मिलती है, कुछ पैसा मिलता है। वो किस लिए मिलता है? ताकि मैं इस पूरे मॉल का अच्छे से मैनेजमेंट कर सकूं, अच्छे से इस मॉल को संभाल सकूं, और जब मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएंगी तो मैं ये नहीं कहूंगा ये मॉल मेरा है, मैं कहूंगा मालिक आपका मॉल आपके हाथों में। हाँ या ना? यही है हमारे साथ में परमेश्वर जो हमें देता है उसको हंसते हुए उसकी महिमा के लिए खर्च करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो जब परमेश्वर ने हमें जो दिया है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, जो परमेश्वर ने दिया है, हम ये बात समझ ले कि हम उस प्लेन उड़ाने वाले पायलट के समान हैं, या फिर हम उस जो है मॉल के मैनेजर के समान हैं, जिसे हमें छोड़ना होगा, जिसे हमें छोड़ना होगा। हम कुछ समय के लिए वहां हैं, या कुछ समय के लिए वो चीज हमें उपयोग के लिए दी गई है ताकि तुम उसका जो है उपयोग करो, परंतु फायदा किसको होगा? मालिक को ही होगा। फायदा किसको होना चाहिए? मालिक को ही। प्लेन उड़ाने वाला जो पायलट होता है, फायदा किसको होता है? पैसे किसको जाते हैं? हाँ जी, किसको जाते हैं? मालिक को ही जाते हैं। जो है मॉल को संभालने वाले को पैसे मिलते हैं, या मॉल के जो है मालिक को पैसा मिलता है? मालिक को ना। सो ये बात हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर ने ऐसे ही हमें ये चीजें ये इसलिए दिया है ताकि उसका जो है मालिक को जो है उसका सब मिल सके। और मालिक ने हमें मानो एक क्या कहते हैं उसको, कुछ समय के लिए उसे हमें सौंपा गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो जब वो चीजें हमें सौंपी गई है, जब परमेश्वर ने वो हमें दी है, जब परमेश्वर ने उसे संभालने और उसको जो है अच्छे से रखने के लिए जब वो हमें चीजें दी है, तो हमारे भी अंदर तो कुछ विशेषता होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मालिक हमारे अंदर क्या देखना चाहता है? भाई अपने मैनेजर के अंदर में कुछ विशेषता देखना चाहता है कि नहीं? क्या विशेषता देखना चाहता हूँ पता है? वो सबसे पहली, क्योंकि जिसे मैंने भाई इतना बड़ा मॉल दिया है, जिसके हाथों में मैंने पैसा दिया है, जिसके हाथ में मैंने गाड़ी दी है, वो उसे अच्छे से करता है कि नहीं, संभालता है कि नहीं संभालता है। तो सबसे पहली योग्यता या विशेषता या सबसे पहली खूबी हमारे अंदर जो हमारा मालिक देखना चाहता है, तो वो ये है कि जो मैंने दिया है उसे संभालने के लिए या उसे चलाने के लिए या उसके लिए ये विश्वास योग्य और ईमानदार है कि नहीं। विश्वास योग्य और ईमानदार। परमेश्वर ने हमें वरदान दिए, परमेश्वर ने हमें परिवार दिया, परमेश्वर ने हमें ये सृष्टि दी, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया जिसमें श्वास है, शरीर है, पैसा दिया जिसमें नौकरी बिजनेस है,
समय दिया, कलीसिया दिया, बहुत सारे अपने वचनों के और दुनिया को समझने वाले रहस्य दिया। क्यों दिया पता है? क्योंकि हम उसे पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे विश्वास योग्य होकर उसे संभाल सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परिवार क्यों दिया? पैसा क्यों दिया? क्यों समय दिया? क्यों श्वास दिया? क्यों जीवन दिया? क्यों ये शरीर दिया? क्यों ये सृष्टि दी है? सर कुछ तो होगा। परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर में वो देखे वो गुण। कौन सा गुण? विश्वास योग्य। कौन सा गुण? विश्वास योग्य। कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय का 2 वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 2 वचन। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो, कि वह विश्वास योग्य हो। अपने पड़ोसी को बोले, परमेश्वर ने आपको इसलिए दिया क्योंकि वो आपको विश्वास योग्य और ईमानदार देख रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस बात को देख रहा है कि मेरा बेटा विश्वास योग्य, मेरी बेटी विश्वास योग्य और ईमानदार है। इसलिए परमेश्वर ने हमें वो चीजें दी हैं, या वो बातें दी हैं, या वो आशीषें दी हैं, या वो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर में क्या देखा है? विश्वास योग्यता और ईमानदारी। मुझे पता है कि मैंने इसे जो जीवन दिया है ये उसके प्रति विश्वास योग्य और ईमानदार होगा। मुझे पता है मैंने इसे जो पैसा दिया है वो उसके प्रति विश्वास योग्य और ईमानदार होगा। मुझे पता है मैंने इसे समय दिया है उसके प्रति ये विश्वास योग्य और ईमानदार होगा। मुझे पता है मैंने इसे योग्यताएं दी है तो उसके प्रति ये विश्वास योग्य और ईमानदार होगा। इसलिए परमेश्वर ने उदार मन से हमें दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने लोगों को बाइबल में यूसुफ का उदाहरण पता है? बाइबल के यूसुफ के अंदर में, और जब हम लोग पढ़ते हैं उसके 47 अध्याय के अंदर में, वहां पर लिखा हुआ है 39वें अध्याय के अंदर में, यूसुफ को पोतीफर ने सारे धन के ऊपर में क्या बनाया? सारे घर के ऊपर में, सारे राज्य के ऊपर में, सारी जगह के ऊपर में पोतीफर ने यूसुफ को क्या बनाया? अधिकारी बनाया। क्यों? क्योंकि उसने यूसुफ के अंदर में विश्वास योग्यता देखा था। जब यूसुफ उस घर के अंदर में गया, उस घर के अंदर में वो एक कर्मचारी, वो एक नौकर बनकर गया। सुन रहे हैं आप लोग? यूसुफ जब पोतीफर नाम के एक मालिक के घर के अंदर गया, बड़े ध्यान से सुनना, यूसुफ जब अपने मालिक पोतीफर के घर में जब वो गया तो उस समय में वो एक नौकर था, परंतु उसके मालिक ने उसके अंदर में विश्वास योग्यता और उसके अंदर में ईमानदारी देखी तो उसके मालिक ने उसको कहा, तुझे मैं सिर्फ जो है थोड़े जगह पर मैंने तुझे इस्तेमाल करके देखा, तेरे अंदर में मैंने विश्वास योग्यता और ईमानदारी देखी, अब मैं तुझे मेरा जितना भी है सब मैं तुझे तेरे हाथों में देता हूं। मेरा सब मैं तेरे हाथों में देता हूं, मेरा सब कुछ मैं तेरे हाथों में देता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने जब छोटा था, छोटे से छोटा जब था, तब मैंने तुझे विश्वास योग्य और ईमानदार देखा है, इसलिए अब मैं तुझे मेरा जितना भी मेरे पास में है सब पर मैं तुझे अधिकार बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी शुरुआत, विश्वास योग्यता की शुरुआत, ईमानदारी की शुरुआत छोटी सी चीज को लेकर होती है। कैसे? छोटी सी चीज को लेकर। जब परमेश्वर शुरुआत करता है तो पहले एकदम से नहीं देता। परमेश्वर जब शुरुआत करता है तो पहले थोड़ा देता है। बोलिए ना, पहले थोड़ा देगा।
यस, बाइबल में लिखा है जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहा उससे बड़े चीजों का अधिकारी बनाया जाएगा, उससे बड़ी बातों का अधिकारी बनाया जाएगा। ये याद रखना, परमेश्वर भी इस पोतीपर के समान मेरे लिए और आपके लिए, बड़े ध्यान से सुनिए, मेरे लिए और आपके लिए ऐसे ही विचार करते हैं और ऐसे ही सोचते हैं कि मैंने जब यूसुफ के अंदर में ईमानदारी और विश्वासयोग्यता देखी तो उसको अब मैं मेरे पूरे राज्य के ऊपर में अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी वफादारी, उसकी ईमानदारी, उसकी विश्वास योग्यता ने उसके मालिक के मन को जीत लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, आपको अपने विश्वास योग्यता, अपनी वफादारी, अपनी ईमानदारी से उस परमेश्वर के मन को जीतना है। क्यों? क्योंकि छोटी बातों में यदि आज आप विश्वास योग्य है तो बड़ी बातें आपका इंतजार कर रहे हैं। छोटे धन में आप विश्वास योग्य हैं तो आपके लिए बड़ा धन का प्रयोजन किया जाएगा। आज छोटे से परिवार में आप अपने जो है विश्वास योग्य ईमानदार है, आप समय में विश्वास योग्य ईमानदार है, परमेश्वर आगे और अद्भुत करेगा। आमीन। बड़ी चीजें रखी है, इसलिए छोटे से शुरुआत होगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये याद रखिएगा, परमेश्वर हमारे अंदर में विश्वास योग्यता और ईमानदारी को देखना चाहते हैं, वफादारी को देखना चाहते हैं। वो पायलट ये नहीं कहता ये मेरा है, वो मॉल का मैनेजर ये नहीं कहता ये मेरा है, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज फिट हो चुकी होती है, ये किसका है? मेरे मालिक का है, मेरे मालिक का है, मेरे मालिक का है। ये याद रखना, आप अपने मन के अंदर, आप अपने जीवन के अंदर में इस चीज को गहराई से बसने दो, इस चीज को अधिकाई से बसने दो, इस चीज को पूर्ण बसने दो और इस बात को कहो कि मेरे पास जो भी है वो मेरे मालिक परमेश्वर का है। आमीन, हालेलुया। और यूसुफ के समान उस मालिक को खुश करने की कोशिश करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। छोटी सी छोटी बातों में उस मालिक को खुश करने की कोशिश करो। हालेलुया। शुरुआत पोतीपर के घर में नौकर की हुई, नौकर से हुई। कैसे? उसकी विश्वास योग्यता, उसकी ईमानदारी, उसकी वफादारी, पोतीपर का मन उसने जीत लिया। और पोतीपर का मन जीत लिया। पोतीपर ने कहा, मेरे घर पर भी, मेरे खेत पर भी, मेरे पशुओं पर भी, मेरे जमीन जायदाद के ऊपर में तू मालिक बन जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि वो इस पृथ्वी पर वफादारी, ईमानदारी के साथ चल रहा था, पूरे विश्वास योग्यता के साथ चल रहा था, क्योंकि उसको पता है मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। इसलिए वो अपने मालिक के घर में कैसे काम कर रहा था? पूरी विश्वास योग्यता, पूरी ईमानदारी, पूरी वफादारी के साथ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जो भी दिया है वो यूं ही नहीं दिया है। हो सकता है किसी के पास थोड़ा दिया होगा, पर जो भी दिया है, चाहे वो कलीसिया हो, चाहे वो वरदान हो, चाहे वो योग्यताएं हो, चाहे वो ये जीवन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे पैसा हो, चाहे समय हो, चाहे जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है, उसमें प्रभु हमारी विश्वास योग्यता देखना चाहता है। क्या देखना चाहते हैं? अपने पड़ोसी को बोलो, विश्वास योग्यता देखना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो ये बात आप याद रखिए कि आपको अपने मालिक को भी खुश करना है। किसको? अपने मालिक को भी क्या करना है? खुश करना है, खुश करना है। आमीन, हालेलुया।
उसके बाद में एक दूसरी विशेषता उसके अंदर या खूबी उसके अंदर में वो होती है, वो उसका ना बड़ा सटीक प्रबंधन करता है। उसको बोलते हैं सही मैनेजमेंट करता है, सही मैनेजमेंट करता है, प्रबंध करता है। उसको प्रबंध बोलते हैं। अच्छा प्रबंध करने वाला व्यक्ति होता है एक भला भंडारी। एक अच्छे से सब बातों का प्रबंध करता है। क्या करता है? सब बातों का अच्छे से अच्छा सब बातों का वो प्रबंध करता है। सब चीजों का वो एक सिस्टमैटिक एक वे तैयार करता है। हर एक चीज का एक भला भंडारी प्रबंध करता है। परिवार का, पैसे का, योग्यताओं का, सब चीजों का वो एक अच्छा सिस्टमैटिक प्रबंध करता है। और यही प्रबंध करना उसके लिए आशीष का कारण होता है। मेरे साथ में आप लूका रचित सुसमाचार निकालें और उसका 12वां अध्याय और उसके 41 वचन को पढ़िएगा जरा। तब पतरस ने कहा, उसके नीचे का वचन 41, हाँ 41, तब पतरस ने कहा, 42, प्रभु ने कहा वह विश्वास योग्य, हाँ 42, वह विश्वास योग्य 42वां वचन है। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 42वां वचन, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है? कौन है वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी? कौन है? आगे, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए, उसे सरदार बनाए, सारे नौकर और चाकर उसके हाथों में दे दे कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे, वो उन्हें संभाले, वो उनका प्रबंध करे, अच्छे से अच्छा सिस्टम उनके लिए तैयार करे। क्या करे? अच्छे से अच्छे सिस्टम में अच्छे से अच्छा प्रबंध उनके लिए करे। किसके लिए? नौकर और चाकरों के लिए अच्छा प्रबंध करे। हाँ, धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर उसे ऐसा करते पाए। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी ऐसा ही करते पाए। कितनी सुंदर बात लिखी है, ऐसा ही करते पाए। परमेश्वर ने जो दिया है उसका क्या हम सही ईमानदारी से कमाना, ईमानदारी से खर्च करना, ईमानदारी से सारी चीजों को सिस्टम में बैठाना, ईमानदारी से जो है सहायता करना, ईमानदारी से परमेश्वर के कामों में योगदान देना एक सिस्टम को तैयार करता है। वो उदाहरण के रूप में पैसा उसने कमाया, ईमानदारी से कमाया, अब समझदारी से खर्च करेगा। समझ में आ रहा है? ईमानदारी से कमाया, समझदारी से खर्च करेगा। ईमानदारी से कमाया, उसको पता है कि ये पैसा जो है परमेश्वर की आशीष है, इस पर मेरा हक नहीं, मेरे परमेश्वर का हक है। मैं इसको एक सिस्टम में तैयार करूंगा, मैं इसकी जरूरत इसका उस समय में भी इस्तेमाल करूंगा जब इसकी जरूरतमंद को होंगी। मैं उस समय में भी इस पैसे का इस्तेमाल करूंगा जब मेरे कलीसिया या मेरे जो है परमेश्वर के भवन के अंदर में जब जरूरत पड़ेगी तो भी मैं इसका लिए अच्छे से अच्छा प्रबंध करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वह विश्वास योग्य और वह बुद्धिमान दास कौन सा है जो अपने सारे सिस्टम को बहुत अच्छे से प्रबंध करे। मन में आया सब कर लिया, मन में आया तो गया, मन में आया तो खाया, मन में आया तो रहा, मन में आया तो जिया नहीं सर। उसके अंदर में एक चीज का एक सिस्टम तैयार होता है और उस चीज को वो एकदम सिस्टमैटिक अपने जीवन में लागू करता है। याद रखना, कई मसीही लोग अस्त व्यस्त और तितर बितर होकर चल रहे हैं। मन में आता है चर्च आते, मन में आता है अपने समय के अनुसार आते हैं। नहीं सर, एक भला भंडारी समय का एक अपना नियोजन करता है, पैसे का नियोजन करता है, अपने जो है सारी चीजों का, परिवार का एक नियोजन, अपने जो है घर का एक नियोजन करता है, एक प्रबंध करता है।
ताकि सबके लिए सब कुछ वो कर सके। अपने कलीसिया के अंदर में एक नियोजन बनाता है, क्योंकि वो जानता है मुझे परमेश्वर ने दिया है, इसको मैं ऐसे ही छोड़ नहीं सकता। जाओ जाओ करो करो, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने जो दिया है, परमेश्वर ने मुझे वो संभालने के लिए दिया है, तो मैं क्या करूंगा, उसका अच्छा प्रबंध करूंगा। मेरे बच्चों के लिए मैं अच्छा प्रबंध करूंगा, मेरे परिवार के लिए मैं अच्छा प्रबंध करूंगा। मैं हर चीज को लेकर एक अच्छा प्रबंध, एक अच्छे नियमा में, एक अच्छे नियमावली में या एक अच्छे साँचे में मैं उसे ढालूंगा, ताकि मैं आशीष को पाऊं। वो आते हुए, उसका स्वामी आते हुए उसको वैसा ही करते देखे, हाँ धन्य है वह। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। हालेलुया। जब आप सही प्रबंध करना शुरू कर दोगे, सही रीति से आप प्रबंध करना शुरू कर दोगे अपने जीवन में, हर एक चीज का, हर एक बात का, हर एक कामों का जब मैं और आप सब एक सिस्टम में लाना शुरू कर देंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन मेरे लिए और आपके लिए इस बात को कहता है, उसके बाद भी उसने बहुत कुछ मेरे लिए और आपके लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया, कमान जोर से हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग ईमानदारी, वफादारी, पूरे विश्वास योग्यता के साथ में चले। परमेश्वर चाहता है कि जो मैंने दिया है उसका एक सही क्या करे, एक सही प्रबंध करे। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट, है ना। कई लोग बोलते हैं ना, मैनेजमेंट सही नहीं है इस हॉस्पिटल का, मैनेजमेंट नहीं है, सही नहीं है इस घर का, मैनेजमेंट सही नहीं है इस कलीसिया का। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो वो देखता है, अरे देखो तो उनके चर्च के जो लोगों ने चप्पल देखो, किसी ने पूरब में रखा है, किसी ने पश्चिम में रखा है, किसी ने उत्तर। मैनेजमेंट नहीं है इस कलीसिया के अंदर में। वो देखो बैठने का तरीका देखो कैसा है, मैनेजमेंट नहीं है इस कलीसिया के अंदर में। वो कैसे उठते कैसे बैठते, मैनेजमेंट नहीं है, सही मैनेजमेंट नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? यार देखो इसका घर मैनेज नहीं करता, ये घर अपने घर को बराबर, मैनेजमेंट नहीं है वहां पर। आपको समझ में आ रहा है? आपको जो योग्यताएं मिली हैं वो अच्छे से मैनेज नहीं कर रहा है, आपको जो वरदान मिले हैं वो अच्छे से मैनेज नहीं कर रहा है, उसको अच्छे से प्रबंध नहीं कर रहा है। देखो तो कैसे अस्त व्यस्त, इधर उधर सब बिखरा बिखरा है। ऐसा है, दिखता है कि भाई ये घर नहीं बल्कि कोई जो है कोई ऐसी जगह है जहां पर अस्त व्यस्त लोग जो रहते हैं, या फिर जंगली जानवर रहते हैं। देखो सिर्फ पशुओं को ही मैनेजमेंट नहीं आ सकता, बाकी इंसानों को तो आ सकता है। हेलो, आता है? आएगा कि नहीं आएगा? याद रखना कि हर एक चीज परमेश्वर चाहता है हम पूरी रीति से उसको मैनेजमेंट के साथ में, प्रबंध के साथ में करें। पर हम लोग बस अपने तरीके से याद रखना, परमेश्वर ने जब दिया है ना, उसको बिल्कुल एक सिस्टम में लाइए। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अस्त व्यस्त मत चलने दीजिए, इधर का इधर, इधर का इधर, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं सर। हर एक चीज, क्योंकि जो हमें देख रहे हैं वो हम सब चीजों को परमेश्वर हमें देख रहा है। परमेश्वर देखने के बाद में बोलता है, ओहो हो, देख तो इसके घर में इसने क्या मैनेजमेंट लेकर आया है, देख तो इसके कलीसिया के अंदर में क्या मैनेजमेंट है, देख तो इसके जो है योग्यताओं को जो मैंने दिया क्या मैनेज कर रहा है, देख तो इसके। अरे याद रखना, कोई है जो आपको देख रहा है। इस धरती के लोग भी हमें देख रहे हैं, और याद रखना परमेश्वर भी हमें देख रहा है कि कैसे, देखो तो इसके घर की दशा कैसे है, देखो तो इसके जो है कलीसिया की दशा कैसे है, देखो तो इसके कामकाज धंधे की दशा कैसे है, देखो तो इसके सारे जीवन की दशा कैसे है, कैसा उसने प्रबंध करके रखा है अपने जीवन का। हेलो, याद रखना, सिस्टम में लेकर आइए, हर एक चीजों को एक मैनेजमेंट में लेकर आए। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या करना है उसे? एक सिस्टम में लेकर आइए, सिस्टम बनाइए। कलीसिया में आते हैं, एक सिस्टम, एक कैसा ना, मैनेजर के हिसाब से आइए। मैं इस कलीसिया में एक मैनेजर के हिसाब से हूं।
मैनेजर के हिसाब से जब मैं मेरे घर में रहूंगा, मैनेजमेंट करने वाला मैं अपने घर में, मैं अपनी कलीसिया में, मैं अपनी योग्यताओं में, मैं अपने वरदानों में, मैं अपनी सेवा में, मैं हर एक चीजों में अच्छे से मैनेज करके मैं उसको चलूंगा। हेलो, अगली बार देखना, मैं आपको बता रहा हूं भैया, सैंडल सही लगेंगे। पता है क्यों? जब आप इस बात को, आप इस बात को, आपका बैठना, आप जब इस बात को समझ जाएंगे कि नहीं, मुझे एक सिस्टम में लाना है सारी चीजें, मुझे एक सिस्टम में लाना है, मुझे एक जो है नियम में लाना। मैं आपको कहना चाहता हूं, वहां लिखा है परमेश्वर उसको बहुतों का भी अधिकारी बनाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने देखा ये तो छोटी चीज को संभालने में इसकी क्या कहते हैं ना, हालत जो है खराब हो रही है, तो इसको बड़ा देकर क्या करूं? छोटी सी चीज को ही ये अच्छे से संभाल नहीं पा रहा है, बड़ा देकर क्या करूं? इसलिए याद रखना, एक मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में सही मैनेजमेंट करके जो है परमेश्वर की ओर से आशीषों को पा सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके अंदर में क्या खूबी होनी चाहिए। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग समय के अनुसार। तीसरी बात उसके अंदर में यह होनी चाहिए कि हे प्रभु, मुझे आपने सब दिया। किस लिए दिया है? हमने 4 अध्याय, पहला पत्रस 4 अध्याय के 10 वचन में क्या पढ़ा? सबसे आखिरी सेवा के लिए दिया है। उस एक मैनेजर के अंदर में ना सेवा का भाव होता है। एक अच्छे भंडारी के अंदर में क्या होता है? सेवा का भाव होता है। वो कहता है मुझे वरदान किस लिए दिया है? सेवा करने के लिए। मुझे योग्यता किस लिए दिया है? सेवा। मुझे परिवार किस लिए दिया है? सेवा। मुझे समय किस लिए दिया है? सेवा। मुझे जीवन किस लिए दिया है? सेवा। मुझे पैसा किस लिए दिया है? सेवा। याद रखना, ये सारी चीजें हमारे जीवन में जब हम लोग पूरा जो है इस बात को समझकर करेंगे कि नहीं, मेरे अंदर में मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, मेरे अंदर में क्या खूबी होनी चाहिए? एक सेवक की खूबी होनी चाहिए। किसकी खूबी? सेवक की खूबी। अपने पड़ोसी को बोले सेवक की विशेषता है। आमीन, हालेलुया। आप में से कितने लोग बाइबल में यहोशू को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं बाइबल के यहोशू को? कितने लोग जानते हैं? अरे बोलो ना, हाँ तो बोलो, कितने लोग जानते हैं? अच्छा, यहोशू ये कौन सी पुस्तक में मिलता है हमें? यहोशू ये कौन सी पुस्तक में मिलता है? उत्पत्ति में? हाँ, यहोशू कौन सी पुस्तक में मिलता है? हाँ जी, निर्गमन में, लय व्यवस्था में? हाँ जी, अच्छा, यहोशू की पुस्तक ही यहोशू के नाम से है। ओके 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 ओके, चलिए ठीक है ना, मतलब आपको पता है यहोशू की पुस्तक और यहोशू के नाम में है। वहां पर देखो, एक सेवक, एक भले भंडारी के अंदर में सेवक का भाव होता है। सेवक, पहला ही वचन, पहले अध्याय का पहला ही वचन पढ़ेंगे। यहोशू के विषय में क्या लिखा है? यहोवा के दास, यहोवा के दास, मूसा की मृत्यु के बाद, मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक, यहोवा ने मूसा के सेवक यहोशू से बातें की। किसका सेवक? किसका सेवक? मूसा का। मूसा का सेवक। कौन? यस, वो किसका सेवक है? मूसा का। मूसा की सेवकाई करता है। वो किसकी सेवकाई करता है? मूसा की सेवकाई करता है। मतलब मूसा जो बोलता है, मूसा बोलता है ये कर, मूसा बोलता है वो कर, मूसा बोलता है लड़ाई में जा, मूसा बोलता है वो कर, मूसा बोलता है ऐसा होने दे, मूसा बोलता है वैसा होने दे। तो उसके अंदर में कौन से भाव है? यस सर, सेवक का भाव है। कौन सा भाव है? सेवक। एक अच्छा सेवक था वो मूसा का, यहोशू। याद रखना, एक सेवक का हृदय, एक सेवक का मन, एक सेवक का विचार हमारे अंदर में होने चाहिए। यहोशू कहता है मैं किसका सेवक हूं? वहां वचन ये नहीं कहता है कि यहोशू परमेश्वर का सेवक है। वहां लिखा है यहोशू
मूसा का सेवक है। सेवक मतलब दूसरी भाषा में नौकर, या फिर दूसरी भाषा में हम लोग और जो है कहेंगे कि वो उसकी जो है उसकी हर एक बात में चेला, चेला उसको शिष्य और चेला बोलते हैं। सेवक मतलब मालिक और सेवक होता है ना। हेलो, ये सेवा करने वाला एक सेवक था। याद रखना, सेवक ये शब्द लिखा हुआ है वहां पर, तो वो सेवा करता था। मतलब मालिक ने कहा जा तो वो जाता था, मालिक ने कहा बैठ तो वो बैठता था, मालिक जहां है वो भी वहां है। मालिक ने ये करने के लिए बोला, उसने कहा जी मैं करूंगा। मालिक ने ये लाने के लिए बोला, जी मैं करूंगा। ये स्वभाव सेवक का था। और ये एक भले भंडारी के अंदर में एक भाव होना चाहिए, एक खूबी होना चाहिए, और वो किसकी है? सेवक की। अब एक बात बताइए, मूसा किसका सेवक था? मूसा परमेश्वर का सेवक था। मूसा का सेवक कौन था? हेलो, परमेश्वर ने कभी भी डायरेक्ट यहोशू से जब तक मूसा जिंदा था बात नहीं की। हेलो, पर जैसे ही मूसा मर गया वैसे ही उसके बाद वहां वचन लिखा है, परमेश्वर ने डायरेक्ट अब किससे बात की? यहोशू की पुस्तक में लिखा है यहोशू से बात किया। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इस बात को देखा, जिस रीति से मूसा मेरा सेवक है उसी रीति से यहोशू मूसा का सेवक है। जिस रीति से मैं मूसा को बोलता हूं ये कर, ऐसा कर, वैसा कर, यहां जा वहां जा, ये सुना वो सुना, ऐसा कर वैसा कर, तो वैसा ही मूसा यहोशू को बोलता है। यहोशू को बोलता है ये कर वो कर, यहां जा वहां जा, ये ला वो ला, वैसा ही करता है। इसका मतलब प्रभु ने देखा वो खूबी जो मूसा के अंदर में है वही खूबी यहोशू के अंदर में है। प्रभु ने कहा ये मेरा अगला है जिसे मैं मूसा के स्थान पर खड़ा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वो अगला है जिसे मैं मूसा के स्थान पर खड़ा करूंगा। ये वो व्यक्ति है जिसे मैं मूसा के स्थान में देख रहा हूं। और वचन में लिखा है जब तक मूसा नहीं मरा परमेश्वर ने यहोशू को खड़ा नहीं किया। मूसा मरा, यहोशू खड़ा हो गया। हालेलुया। एक भले भंडारी के अंदर में एक स्वभाव होता है और वो स्वभाव होता है सेवक का। याद रखना, दरी उठाना, टेबल लगाना, सिस्टम लगाना, चीजें करना, ये एक सेवक के भाव में आता है। और इसे करने से कतराने वाले को प्रभु नहीं चुनता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से नहीं चुनेगा। सर वो छोटी सी चीज में विश्वास योग्य था। वो एक व्यक्ति की सेवा कर रहा था, एक व्यक्ति के शब्द के पीछे। परमेश्वर ने उसे लाखों लोगों की जनता का जो है अधिकारी बना दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, जब आप विश्वास योग्य, वफादारी और ईमानदारी के साथ चलोगे परमेश्वर बहुत बड़ी जो है, छोटे से छोटे में आप विश्वास योग्य रहोगे तो बड़ा परमेश्वर देगा। आपने मैनेजमेंट सही किया तो छोटे से छोटी जगह पर जो आप मैनेज कर रहे हो परमेश्वर बड़ा मैनेजमेंट आपको देगा, बड़ी जगह का मैनेजमेंट आपको देगा, बड़ी जगह का प्रबंध करना प्रभु आपको सिखाएगा। याद रखना, छोटे से छोटे सेवकाई में यदि आप लगे हुए हो तो परमेश्वर आपको बड़ी सेवकाई के लिए भी तैयार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम लोग इस बात को ही नहीं समझ पाते कि परमेश्वर हमारे अंदर में, एक भंडारी के अंदर में क्या देखना चाहता है? सेवक का हृदय। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इस पृथ्वी पर सेवा लेने के लिए आया हूं ताकि तुम सब बैठो और मेरी सेवा करो। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। एक सेवक का रूप धारण मेरे प्रभु यीशु मसीह ने किया। हमारे लिए वो सेवक बन गया, हमारी उसने सेवा की। हालेलुया। सेवक का हृदय होना चाहिए। किसका हृदय? अपने पड़ोसी को बोले सेवक का हृदय होना चाहिए, तब बड़ी आशीष आएंगे। आमीन। वफादारी, ईमानदारी, विश्वास योग्यता होंगी
तो बड़ी आशीष आएंगी। अच्छे से अच्छा प्रबंध करेंगे तो बड़ी आशीष आएंगी। सही सेवक बनेंगे। याद रखना, जो जो चीज मैं आपको बताया, कम से कम 10 चीजें हैं मैंने आपको बताया है जिसके आप भंडारी हैं। किसी को पता है क्या वो 10 चीजें कौन सी हैं? हाँ जी, पता है? चलिए थोड़ा सा माइक में बोल दीजिए कौन सी वो 10 चीजें हैं जिसके भंडारी हम लोग हैं। एक है जीवन, पहला हमारा जीवन है जिसके अंदर हमारी श्वास और हमारा शरीर है जी। दूसरा है सृष्टि, दूसरा ये सृष्टि है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हेलो, सुन रहे हैं? ओके, भैया के पीछे पीछे बोलिए, पहले से बोलिए भैया। पहला है जीवन, बोलो ना, बोलिए जीवन। हाँ, सृष्टि, बोल, जोर से बोलो और जोर से। हाँ, तीसरा बुद्धि, जोर से बोलो, सारे लोग बोलो, बच्चे भी बोलो। हाँ, चौथा है योग्यता, पीछे वाले बोलो, जोर से बोलो। हाँ, पांचवा है परिवार, बोलो ना, परिवार है कि नहीं? बिना परिवार क्या होगा अपन? बिना परिवार क्या है? क्या है ना परिवार? परिवार किसका है? परमेश्वर ने दिया है। मेरा नहीं बोलना, मेरा जहां आ गया वहां पर सिकंदर घुस गया, और सिकंदर की फिर 3 ही इच्छा थी। ओके, हाँ, परिवार, जोर से बोलो। हाँ, आगे पैसा, बोलो ना, किसका है? ये सिर्फ कलीसिया के अंदर होगा भैया। यहां से जैसे ही जाएंगे तो मुझे पता है कि ये पैसा किसका है। ये जैसे ही हॉल खाली हो जाएगा उसके बाद में यहां तक पैसा किसका है? ये 2 घंटे तक पैसा किसका? ये 2 घंटे जैसे ही खत्म हो जाएंगे, मैं अपने घर की तरफ निकलूंगा तो पैसा किसका? मेरा। यहां पर जब तक बैठे हैं तो परिवार किसका? यहां से जैसे ही 2 घंटे बाद में घर जाएंगे तो परिवार किसका? मैं अपने तरीके से चलाऊंगा। हाँ, आगे समय, समय, सबको मिला है समान समय? यस, हाँ जी। किसी को 25 घंटे मिले हैं? कि कोई ऐसा है यहाँ पर जो बोले मुझे 25 घंटे मिले हैं? सबको कितने मिले हैं? 24, बोलो ना। दिन में कितने घंटे होते हैं? रात में कितने घंटे होते हैं? हाँ जी, पूरे कितने हो गए? अच्छा, आप लोगों को पता है, मतलब 24 घंटे किसके हैं? किसके हैं? किसके हैं? शावांटी नहीं ना, बस यही तक सीमित है। आगे फिर है रहस्य, रहस्य, बोलिए। रहस्य, हाँ बोलिए। हाँ, हो गए 10। नहीं, हाँ, एक है कलीसिया, कलीसिया। कलीसिया किसकी है? पास्टर की। पास्टर देखते बैठेगा, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आगे। मेरे पास 9 ही थे। हाँ जी, नहीं थे। 10वां वरदान। वरदान, बोलो ना, वरदान, वरदान किसने दिया है? किस लिए दिया है? हाँ जी, ये कहने के लिए कि ये मेरा है। जब मैं निशा दीदी आपके लिए प्रार्थना करूंगा तो मुझे क्या चाहिए उसके बदले में? पैसा चाहिए, क्योंकि मैं मेरे वरदान को तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूं? मेरे प्रार्थना के वरदान को, मेरे भविष्यवाणी के वरदान को, मेरे रहस्य बताने के वरदान को, मेरे गीत गाने के वरदान को, जब मैं तुम्हारे यहां आऊंगा, तुम्हारे घर में आऊंगा, तो मुझे वापस चाहिए, क्योंकि मेरा वरदान तुम्हारे लिए इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, भविष्यवाणी का वरदान। परमेश्वर ने सेवा करने के लिए दिया है भंडारी को, याद रखना। हाँ, 10 हो गए। तो ये सारे किसके लिए दिए हैं? सेवा करने के लिए दिए हैं। आमीन, आमीन। हाँ, सेवक का हृदय होना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग। किसका हृदय होना चाहिए? सेवक का हृदय होना चाहिए। एक सही सेवक सारे सिस्टम को सही रीति से चलाएगा, अपने मालिक को खुश करेगा। एक सही सेवक, जैसे यहोशू ने अपने मूसा को खुश किया, इसलिए कभी भी मूसा ने यहोशू को छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने देखा
यहोशू को मूसा की हर बात मानते हुए परमेश्वर ने कहा, यदि ये मूसा की बात एक इंसान की बात मान रहा है तो मेरी बात क्यों नहीं मानेगा। परमेश्वर ने यहोशू को खड़ा किया और उसके बाद यहोशू ने हर वो बात जो परमेश्वर की थी उसे मानी। हालेलुया, हालेलुया। आगे एक भंडारी के अंदर में होना चाहिए, वो है नम्रता। क्या है? एक भले भंडारी के अंदर में क्या होनी चाहिए? सब लोग बोलिए ना, बोलिए फिर से, सब लोग बोलिए फिर से। सब लोग दाऊद को जानते हैं ना? कितने लोग दाऊद को जानते हैं? सभी जानते हैं, इसलिए क्योंकि उसने गोलियात को मारा। दाऊद को जानते हैं, बट दाऊद की एक खूबी भी थी, दाऊद हम्बल भी था, बहुत नम्र भी था। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो तो उचित समय में वो तुम्हें क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? यदि आप भंडारी बनकर उस परमेश्वर के हाथ के नीचे आप बने रहोगे तो वो आपको शिरोमणि बनाएगा। याद रखना, दाऊद परमेश्वर के हाथ के नीचे नम्रता और दीनता के साथ रह रहा था, उचित समय में परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। आमीन, हालेलुया। ये दीनता, ये नम्रता का स्वभाव मेरे अंदर में और आपके अंदर में है तो याद रखना, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का जो है सामना करता है, परंतु वो दीनों पर अपने अनुग्रह की दृष्टि करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो नम्र को और अधिक ऊंचे पर उठाता है, वो नम्र को शिरोमणि बनाता है, वो नम्र व्यक्ति को और जो है ऊंचे स्थानों पर जो है बिठाता है। याद रखना, यदि आपके जीवन में सबसे बड़ा एक भंडारी के अंदर में गुण होना चाहिए तो वो गुण है उसकी नम्रता। मेरे पास अब बहुत पैसा है, क्या जाएगा? मेरे पास में आज एक अच्छी नौकरी है, क्या जाएगा? मेरे पास में आज इतनी कलीसिया है, इतने मेंबर्स है, क्या जाएगा? मेरे पास भविष्यवाणी का वरदान है, मेरे अंदर क्या जाएगा? घमंड। मेरे पास रहस्य है, रहस्य, मैं परमेश्वर के रहस्य, मैं जीवन के रहस्य खोलकर प्रभु के बताता हूं, मेरे अंदर में क्या आएगा? याद रखना, जब ये चीजें हमारे जीवन में आएंगी, एक भंडारी के जीवन में, तब उसके पीछे क्या आएगा? घमंड भी आएगा। पता है मेरा बच्चा क्या है? आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, मेरा बेटा ऐसा है, घमंड। पता है मेरा पति ऐसा है, मेरा बिजनेस ऐसा है, ये घमंड आ जाता है। इसलिए प्रभु ने कहा, एक सही भंडारी अपने पास की चीजों पर घमंड नहीं करता, बल्कि एक भला भंडारी अपने पास जो भी दिया है उसके ऊपर में वो नम्रता दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो जितना नम्र होता जाएगा उतना परमेश्वर उसे ऊंचा उठाता जाएगा, वो जितना झुकता जाएगा परमेश्वर उसे उतना उठाता जाएगा, वो जितना दीन होता जाएगा उतना परमेश्वर उसे शिरोमणि बनाता जाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें देता है तो हमें देने के बाद में हमारे अंदर में वो खूबी भी देखता है, वो नम्र है क्या? एक एक चीज क्रम से चलती जाएंगी, याद रखना, एक एक चीज क्रम से चलती जाएंगी, एक एक चीज एक नियम से चलती जाएंगी, एक एक बात एक एक नियम से चलती जाएंगी, एक एक नियम से चलती जाएंगी, एक एक नियम से चलती जाएंगी। याद रखना, ये सब चीजें जब मेरे साथ और आपके साथ में हम लोग करते चले जाएंगे, मैं कहना चाहता हूं, कोई भी भला भंडारी छोटी सी बातों में नहीं रहेगा, वो बड़ी बातों में चला जाएगा। हालेलुया। कोई भी परमेश्वर का भंडारी, याद रखना, कोई भी इस कलीसिया के अंदर में बैठा हुआ छोटे से छोटा व्यक्ति भी, यदि आप सही चाल को चलना शुरू कर दोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल इस बात का सबूत और इस बात की गवाह है कि परमेश्वर ने उन हर एक भंडारियों को ऊंचा किया है। आप एक भंडारी है, विश्वास योग्य भंडारी बनना। आप एक भंडारी हैं, सही प्रबंध करने वाले भंडारी बनना।
आप एक भंडारी हैं, आप एक सेवा का हृदय रखना। आप एक सही में भंडारी हैं, आप अपने आप को नम्र बनाना, क्योंकि जैसे जैसे आप बनते जाएंगे वैसा वैसा आपके लिए आप खुद रास्ते खोलते जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अंत में परमेश्वर क्या कहेंगे पता है? पांचवी बात जो मैं बता रहा हूं वो गुण नहीं या खूबी नहीं या फिर विशेषता नहीं है, पांचवी आशीष है परमेश्वर का शब्द। कितने लोग परमेश्वर का शब्द सुनना चाहते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय निकालिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय निकालिए। अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और उसका 21वां वचन पढ़िए। उसके स्वामी ने फिर से पढ़ना। उसके स्वामी ने उससे कहा, उसके स्वामी ने, आपके मालिक ने आपको कहना है, क्या कहा? उससे कहा धन्य है, शाबाश, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। आमीन। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का ये किसका वाक्य है? आपके उस स्वामी का जिस स्वामी ने आपको भंडार सौंपा है, आपके उस मालिक का जिस मालिक ने आपको भंडार सौंपा है, आपके उस मालिक का जिसने आपको पैसा सौंपा है, आपके उस मालिक का जिसने आपको समय सौंपा है, आपके उस मालिक का जिसने आपको जीवन, श्वास, शरीर सौंपा है, आपके उस मालिक का जो आपको दान, वरदान और योग्यताओं से भरता है, ये उस मालिक का शब्द होगा, धन्य, अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहा, अब मैं तुझे बड़ी बातों का अधिकारी बनाऊंगा और मेरे आनंद में सहभागी हो जा। आमीन, हालेलुया। क्या बोलेगा फिर उसके बाद? और मेरे आनंद में, है ना, आगे है क्या लिखा है? पढ़ो ना उसमें पढ़ो ना। हाँ, फिर से, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जाओ। अपने स्वामी के आनंद में, यस, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के मुख से इस शब्द को आप अपने लिए सुनना चाहते हैं? हाँ, अपने पड़ोसी को बोलिए, क्या आप प्रभु का ये वचन आपके लिए सुनना चाहते हैं? हेलो, बाइबल से आप कितनी बार भी अपने लिए पढ़ लेंगे, पर ये प्रभु का वचन आपके लिए नहीं होगा। ये कब प्रभु का वचन होगा? जब आप ये जानेंगे कि मैं भंडारी हूँ और मुझे परमेश्वर ने जो दिया है उससे मुझे जो है पूरे उसके योग्यताओं के साथ में, विशेषताओं के साथ में मुझे उसे संभालना है। जब मैं ये करूंगा तब परमेश्वर का ये वचन ओरिजिनली आपके लिए होगा। मेरे आनंद में सम्मिलित हो जा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको वो आनंद देना चाहता है जो इस दुनिया से परे है। परमेश्वर आपको वो खुशियां देना चाहता है वो इस दुनिया से परे है। आमीन। बट प्रभु ना एक जगह पर ये पूछता है, जो मैंने दिया है उसका क्या हुआ? जो मैंने दिया है उसका क्या हुआ? अपने पड़ोसी को बोलिए, जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसका आपने क्या किया है? खुद के लिए इस्तेमाल किया है भैया, और कुछ नहीं किया है। खुद के लिए अच्छे से अच्छा इस्तेमाल किया है, हाँ बस, और वही कर रहा हूं भैया। याद रखना, यदि आप सच में प्रभु के आनंद में सहभागी होना चाहते हैं तो आपको एक भला भंडारी बनकर दिखाना होगा।
और सारी खूबियां। अब शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कैसी कैसी परीक्षाएं आती है उसके लाइफ में, बड़ी शॉर्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहली परीक्षा आती है, अक्सर देखा गया है लोगों के जीवन में, तो सबसे पहली परीक्षा का जो सामना करते हैं वो है उनके पास में पाया गया, हाँ जी, ओ माय गॉड, आपको पता है सबसे पहली परीक्षा जहां पर इंसान जो है सामना करता है, जहां पर वो हार जाता है, वो है उसका धन। वही बोलने के लिए बहुत बड़ा मन चाहिए, क्योंकि वो धन ऐसा खतरनाक चीज है जिसको कभी भी ऐसा मन स्वीकार नहीं करता कि ये परमेश्वर का है। हालेलुया। धन ये कितना खतरनाक चीज है जिसको कभी भी एक व्यक्ति अपने मन से स्वीकार ही नहीं करता कि ये परमेश्वर का है। धन जैसे ही ये शब्द आ जाता है तो उसका मन बोलता है ये मेरा है, और वही उसकी मेन परीक्षा होती है। आप में से कितने लोगों को बाइबल का उदाहरण ये पता है, यहूदा इस्करियोती जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था, पता है? जब वो प्रभु यीशु मसीह का चेला बना तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको किसके ऊपर में भंडारी बनाया था? पैसे के ऊपर में भंडारी बनाया था। मतलब उसके हाथों में किसकी थैली थी? जब प्रभु, जैसे उदाहरण के रूप में आज हम किसी एक सभा में करते हैं तो कुछ लोग हमको भेंट देते हैं, तो वो सारी भेंट प्रभु कहाँ देते थे? यहूदा इस्करियोती के हाथों में देते थे। और यहूदा इस्करियोती का काम क्या था? अच्छा उसका संभालना, उसका अच्छा प्रबंध करना, अच्छे से जो है उसको लेके चलना, बड़े ध्यान से सुनना, सब अच्छा से अच्छा करने का काम किसका? यहूदा इस्करियोती का। क्योंकि उसके हाथ में क्या था? धन था। और वो किसका भंडारी? धन का भंडारी। बाइबल में लिखा है जब समय आया किसको चुनूं, तो वचन कहता है उसने मसीह को नहीं परंतु धन को ही चुना। समझ में आ रहा है आपको? ये धन ऐसी ही बात है सर, मसीह को चुनने नहीं देंगे आपको। इसलिए अपने धन, ये धन एक परीक्षा लेकर आता है और ये कभी भी नहीं बोलता ये परमेश्वर का है। धन अक्सर यही बोलेगा ये मेरा है। धन को लेकर आपका मन बदल ही जाएगा। उसे बदलने मत दीजिए, उसे बदलने मत दीजिए। उसे कहिए कि ये धन प्रभु मैंने तेरे द्वारा प्राप्त किया है, इस पर तेरा अधिकार है। और उसको सही प्रबंध करे, उसको सेवा में लगाए, सही सेवक बनकर, और उस पैसे के प्रति नम्र बने रहे। आमीन, हालेलुया। नहीं तो ये धन फंसाएगा, यहूदा इस्करियोती जरूर बनाएगा। ये परीक्षा होती है सर हमारी। पहला, सबसे पहला चीज जहां पर इंसान गिरता है धन को लेकर। जब एक व्यक्ति की शुरुआत होती है ना व्यापार, तो धीरे 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 व्यापार क्या होता है? बढ़ते जाता है। जब उसके पास में 5,000 रुपए की नौकरी होती है, 5,000 रुपए का जब इनकम होती है, बराबर वो कहता है प्रभु इसको, इसमें से जो 10वां हिस्सा है वो आपका है। कितना होता है? हाँ हाँ, ये देने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। फिर धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ते जाता है। धन, उसका बिजनेस बढ़ता है 10,000 रुपीज। कितना? बोलो ना। अब 10,000 में से 10वां हिस्सा प्रभु को देना है, तो वो क्या कहता है? ज्यादा नहीं है प्रभु, 10th है, 10,000 में से जो है मैं 1,000 रुपए भी दूंगा। तो अब धीरे धीरे बढ़ गया 50,000 रुपीज। अब जैसे ही 5,000 नाम आता है, 5,000 जैसे ही आ जाता है, तो वैसे ही ट्रू फैक्ट है ये, एकदम सही। देखो भूषण भैया बोलते एकदम सही। क्योंकि वहां रकम क्या दिखती है हमको? 5,000, 5,000। क्योंकि वहां ये धन हमको वही फंसाता है। क्योंकि हम धन के क्या बन जाते हैं? मालिक बन जाते हैं। धन के मालिक बन जाएंगे तो आप फंस जाओगे और वो धन आपको फिर प्रभु से दूर करेगा।
दूसरा जो देखा गया है वो जिसमें परीक्षा में पढ़ता है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं, वो परीक्षा है उसके समय की परीक्षा। इफिसियों की पुस्तक में क्या लिखा है पता है? 5वें अध्याय में, भैया एक वचन पढ़ ही लीजिए जरा सा। 5 अध्याय उसके 15 और 16वें वचन में क्या लिखा है? इफिसियों 5 अध्याय उसका 15 और 16वां वचन। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो, हाँ, क्योंकि दिन बुरे हैं। समय का वहां पर जो है ना बहुमूल्य नहीं समझते, सदुपयोग नहीं समझते। याद रखना, गया हुआ धन वापस आएगा, पर गया हुआ समय वापस, कितने लोग मानते इस बात को? वही हमारी एग्जाम होती है सर, वहां हमारा सही परीक्षा होती है। हम समय को सही रीति से मैनेज नहीं कर पाते। कहां दे रहे हैं समय तो पता नहीं। किसी का समय टीवी में जा रहा है, किसी का समय मोबाइल में जा रहा है, किसी का समय काम धंधों में जा रहा है, किसी का समय ओवर टाइम में जा रहा है। याद रखना, मार्था और मरियम नाम के 2 लोग थे, दोनों बहनें हैं, एक ही घर में रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके घर में गए तो एक ने कहा मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा करूंगी, और एक ने कहा मैं प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनूंगी। एक ने कहा मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा करूंगी, और एक ने कहा मैं प्रभु यीशु मसीह का। अब मुझे एक बात बताइए, प्रभु यीशु मसीह घर में आया, और जब प्रभु यीशु मसीह वचन बता रहा है तो वो समय किस बात का है? सेवा करने का है या वचन सुनने का है? हाँ जी, वचन सुनने का। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने सेवा को महत्व नहीं दिया, पर जो समय है, जिस समय का उपयोग उसी समय होना चाहिए। वचन सुनकर वचन जब समाप्त हो जाएगा तो क्या दोबारा वचन होगा? आपको आई बात समझ में? तो यहां पर इंसान थोड़ा सा सोचता नहीं है, समझता नहीं है कि मैंने समय को कैसे चलाना है। इस रविवार भी वो फलाने के घर में जन्मदिन है, दूसरे रविवार को फलाने के घर में शादी है, तीसरे रविवार को मेरे उस रिलेटिव्स को मिलने जाना है, चौथे रविवार को मेरा ये काम है, 5वें रविवार को मेरा वो है। ऐसा करते हुए हम लोगों ने सब तो सेटअप किया, परंतु प्रार्थना, प्रभु का वचन, संगति, उसको ही सेटअप करना भूल जाते हैं। समय, वहां इंसान परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। बीता हुआ समय वापस, गया हुआ पैसा वापस कमा लेंगे आप लोग, पर समय, इसलिए याद रखना, समय अपने परिवार को, समय अपने घर को, समय अपने कलीसिया को, समय अपने हर एक काम को समय दीजिए। तीसरा जो विषय है जहां पर इंसान फंसता है वो है उसका लालच या फिर प्रलोभन। लालच या फिर प्रलोभन। लालच होती है ना, इंसान को लालच आती है, हर चीज की लालच आती है कि नहीं जी? प्रलोभन। आप में से कितने लोगों को यूसुफ की कहानी पता है? जिस समय में यूसुफ पोतीपर के घर में जो है काम कर रहा था, तो पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ को पसंद कर लिया था। आपको पता है बाइबल की यह कहानी? और यूसुफ ने क्या किया? तूने मुझे पसंद किया, मैं भी तुझे पसंद करता हूं। हाँ, क्या किया? यूसुफ ने कहा सॉरी, ऊपर वाला देख रहा है। क्या कहा? परमेश्वर देख रहा है, तेरा पति नहीं देख रहा है, तेरे बच्चे नहीं देख रहे हैं, तेरा राज्य के कोई लोग नहीं देख रहे हैं, परंतु कोई देख रहा है। बाबा मुझे माफ कर दे, तेरे प्रलोभन के सामने मैं नहीं झुकूंगा। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। सफलता भी इंसान को डुबा देती है, वो भी एक परीक्षा है। एक सफल व्यक्ति परीक्षा में पड़ता है। राजा हिजकिय्याह की कहानी ऐसी है, जब तक परमेश्वर के साथ था वो सफल होते गया, पर जैसे ही वो सफल हुआ, उसके बाद में सफलता ने उसके जीवन के अंदर में घमंड को ला लिया और वो परमेश्वर को ही भूल गया।
एक सफल व्यक्ति भी परेशानी में, परीक्षाओं में पड़ता है। राजा हिजकिया जब छोटे से छोटे चीज में जब वो प्रभु पर निर्भर था, प्रभु से सफल 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 बनाते चले गए, पर जब वो एक सफल व्यक्ति बन गया, वो खुद ही प्रभु को भूल गया और उसके अंदर घमंड आ गया। ये मेरा है, मैंने इस पूरे राज्य को, उस सिकंदर ने जैसा कहा, मैंने इस पूरे राज्य को कमाया, सफल। अगली परीक्षा जो होती है वो है कष्टों की परीक्षा, दुखों की परीक्षा, जिसे अय्यूब के जीवन से हम लोग देखते हैं। अय्यूब का जीवन कैसा था? भेड़ बकरियां खत्म, बच्चे खत्म, दोस्त खत्म, पत्नी भी छोड़ के चली गई, परंतु फिर भी वो परमेश्वर के साथ बना रहा। अगली समस्या ये, अगली परीक्षा ये होती है परिवार को लेकर। परिवार भी एक भयानक परीक्षा को लेकर आता है। याद रखना, परिवार के लिए भी क्या आप समय दे रहे हैं? क्या परिवार को आप प्रभु के वचन के अनुसार चला रहे हैं? परिवार को आप जो है प्रभु के वचन के अनुसार प्रेम कर रहे हैं, प्रभु के वचन के अनुसार संभाल रहे हैं? ये भी विश्वास योग्यता में और प्रबंधन में और नम्रता में और जो है सेवक के गुणों में आता है। उसके बाद में है योग्यता, हमारी योग्यता, हम क्या उसे, वो भी एक परीक्षा लेकर आती है। हमारे वरदान परीक्षा लेकर आते हैं। ओ मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है, ये वरदान मेरा है, ये योग्यता मेरी है, मैं अच्छा गाना गाता हूँ, मैं अच्छा वचन प्रचार करता हूँ, मैं अच्छा बजाता हूँ। याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें आपको परीक्षा में डालेंगी और ये परीक्षाएं आपको प्रभु से दूर कर देंगी। छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, पर आप में से बहुत से लोग अगर इसे समझेंगे, आपके जीवन के लिए ये चाबी बन जाएंगे। आपके जीवन की आशीषें कोई रोक नहीं सकता सर, जब आप इन बातों को लेकर चलोगे। पर आज इंसान सच में भंडारी बनने की बजाय मालिक बनकर बैठा है। हर एक चीज पर मालिक, परिवार पर मालिक, पैसों पर मालिक, नौकरी पर मालिक, खुद के जीवन पर मालिक। मालिक मत बनो, एक भला भंडारी बनो, एक ऐसा भंडारी बनो जिससे उसका मालिक खुश हो जाए। एक ऐसे मॉल का मालिक बनो जिससे, मॉल का मैनेजर बनो जिसका मालिक खुश हो जाए। एक ऐसे प्लेन का जो है पायलट बनो जिसका मालिक खुश हो जाए। आपका जीवन उस मालिक को खुश करने के लिए बनाया गया। आइए कुछ समय के लिए हम अपने स्थान में खड़े